गांव में रहकर ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, एक दूसरे की टांग नहीं खींचना है। भारत देश में ईर्ष्या की बीमारी बहुत है। लोग दोहा बनाते हैं, जलने वाले जला करेंगे किस्मत मेरे साथ, लेकिन जलने वाले पूरा जल जाएंगे तो क्या होगा? बुझाओ आग, ये क्यों जल रहे? कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। जब आपकी खूब उन्नति हो, आसपास वालों को भी अपनी उन्नति का फायदा 10% कराइए, अन्यथा उनके अंदर बहुत ईर्ष्या बढ़ जाएगी। आप गाड़ी लाइए तो भी आजू बाजू वालों को कभी कभी बिठा लीजिए, अन्यथा वे भगवान का जब ध्यान करेंगे, भगवान से खुद के लिए गाड़ी नहीं मांगेंगे, आपके लिए बद्दुआ मांगेंगे कि भगवान मुझे गाड़ी दे न दे, लेकिन इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर करा दे। ये बद्दुआ मांगेंगे। इस भारत देश का विकास ईर्ष्या के कारण भी बहुत रुका हुआ है। इस देश में झरसुआ लोग बहुत हैं, जलन बहुत रखते हैं। कितने घरों में देवरानी जेठानी में ईर्ष्या काम कर रही है। कितने मंदिरों में ईर्ष्या काम कर रही है। अगर 2 मंदिर हैं तो दोनों के पुजारी डिस्टर्ब है। ईर्ष्या, राजनीतिक पार्टियों में ईर्ष्या बहुत है, और राजनेता तो इतना होशियार होता है, उससे ज्यादा होशियार तो शायद कोई होगा। जब चुनाव आता है, पानी पी पी के एक दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, गाली देते हैं, और फिर जब एक दूसरे के यहाँ कोई शादी विवाह होता है, कोई दुख सुख होता है, तो उसके यहाँ जा कर के गले मिलते हैं और साथ में बैठकर समोसा खाते हैं और कहते बस हम हैं और तुम हो और कोई नहीं, या हम शासन करेंगे तुम करोगे, चलने दो, बेवकूफों को वोट देने दो। बहुत होशियार होता नेता, बहुत खिलाड़ी होता है, उसका पता ही नहीं चलता है ये सच्चा प्रेम कर रहा है कि झूठा कर रहा है। बहुत दिमाग होता उसके पास। लेकिन 100 में 20% नेता देशभक्त भी होता है। 20% नेता के अंदर भी त्याग होता है, देश के प्रति प्रेम होता है, और वास्तव में बड़े सच्चे मन से राजनीति करता है। विदुर जी ने कहा है, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता। 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं, वे कभी सुखी नहीं होते। इसलिए 6 चीजों से सावधान हो जाइए। कौन कौन लोग? ईर्षु, जो ईर्ष्या से भरे हुए, जिसके हृदय में ईर्ष्या रहती है, उसके हृदय की प्रेम की वाटिका सूख जाती है, प्रेम नहीं रह जाता। और ईर्ष्या निंदा करके ही शांत होती है। जिससे तुम ईर्ष्या करते हो उसकी भरपेट तुम निंदा करते हो। असक्तास तत्पदम ततो निंदाम प्रकुर्वती, उसकी निंदा करके तुम अपने मन को संतोष कराते हो, और निंदा करने में आपका टाइम बर्बाद होता है, दूसरों के बारे में सोचने में टाइम बर्बाद होता है, आपकी बुद्धि फिजूल खर्च होती है, वाणी फिजूल खर्च होती है। इतनी अनमोल वाणी दूसरे के लफड़े में खर्च हो रही है, इतनी अनमोल बुद्धि दूसरे के चक्कर में सोच रही है। अपनी बुद्धि को भी बचाइए, वाणी को भी बचाइए, और इसका सदुपयोग कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान,
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। कबीर साहब कहते बोली तो अनमोल है, जो कोई जान समझ कर बोले, हृदय रूपी तराजू पर तौले, उसके बाद बोले। वाणी में अमृत भी भरा है, ऐसा मैंने पढ़ा है। जहर तो संसार में देखा सबने है, बहुत लोगों ने खरीदा भी है, बेचा भी है, खाया भी है, आजमाया भी है जहर, लेकिन अमृत किसी दुकान पर नहीं मिलता है। अमृत नाम तो सुना मैंने, पर कोई दुकान पर बिक नहीं रहा, कहीं मिलता नहीं है अमृत। लेकिन अमृत वाणी शब्द सुना हूं, अमृत वाणी। तुम घर की उलझनों से, परिवार के दुखों से, समाज की चिंताओं से, बिजनेस की परेशानियों से सब छोड़कर कभी कभी आत्महत्या करने के लिए सोचते हो। कभी संसार में जीना नहीं है, मर जाना अच्छा। बिहार के एक सज्जन कह रहे थे 3 बार मरने गया। जिस पुल के नीचे ट्रेन निकलती उस पुल पे चढ़ के कूदने गया। तुमने कहा फिर क्या हुआ? बोले जब ट्रेन आई उसकी आवाज हुई तेज तो हिम्मत नहीं पड़ी कूदने की, तो घर लौट आया। बोले एक बार नदी में कूदने गया, हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा कारण क्या है? बोले घर में कलह कलेश बहुत है। तो हमने कहा तुम नदी में कूद जाओगे तो क्या कलह कलेश समाप्त हो जाएगा? बोले समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम समाप्त हो जाएंगे, हमको छुट्टी मिल जाएगी। घर में अधिक कलह कलेश भी मत करो, अन्यथा जीने का मन नहीं होगा। अनावश्यक शब्द मत बोलिए, फालतू बातें मत कीजिए, वह कार्य मत करो जिससे घर के लोग दुखी होते हैं। उस आदत को छोड़िए जिस आदत के कारण पूरा घर परेशान है। घर में समस्याएं नई नई रोज पैदा मत करिए, अपना अपना सुधार कीजिए। जोर जोर चिल्ला कर मत बोलिए, उल्टा पल्टा काम मत कीजिए, नशा व्यसन छोड़ दीजिए, गम खाना सीख लीजिए, बहुत तुर्रम खा मत बनिए, सिकंदर मत बनिए, दमादम मस्त कलंदर रहिए, सबके लिए प्रेम रखिए, सहनशीलता रखिए, छोटे बन जाइए, अहंकार मत दिखाइए, अपने माता पिता से मत ऐठिए, भाई से अकड़ कर मत बोलिए, अपनी पत्नी के ऊपर भस्मासुर बन करके आग मत बरसाइए, अपने पति का गला मत दबाइए, अपने भाई को मत पीटिए पाटिए। घर में किसी एक को मालिक रखिए, उसको सब लोग डरिए, उसकी मर्यादा रखिए, उसका सम्मान कीजिए। घर को मंदिर से ज़्यादा साफ सुथरा रखिए, घर को आश्रम समझिए, घर को घूरा मत बनाइए, कचरा गंज मत करिए, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब राक्षसी आहार मत कीजिए। धीरे बोलिए, घर में सबको हंसाइए, खुद भी हंसिए, गंभीर वातावरण मत बनाइए। सबको ऐसा न लगे कि पूरा घर दुख से भरा हुआ है। घर में हंसी खुशी आनी चाहिए, आपस में मुस्कुरा कर बोलिए, एक दूसरे का अदब लिहाजा रखिए, संभल संभल करके चलिए, अपनी गलतियों को ध्यान दीजिए, गरीबी को दूर कीजिए, मेहनत भरपूर कीजिए। उन्नति ना हो तो मेरे से शिकायत कीजिए कि आपने जो कहा था वो मैंने किया, उन्नति नहीं हुई। तुम इतने धनवान हो जाओगे, धन संभाल नहीं पाओगे। प्रेम से भोजन कीजिए, थाली में भोजन जूठा उठा छोड़िए मत, जितनी भूख उतना लीजिए। रोज अन्न फेंकते हो, ये इस आदत को छोड़िए। घर में सब जाग गए, तुम सोते हो, ये इस गलत बात है, इसकी आदत छोड़िए। समय पर जागना सीखिए, व्यायाम भी कीजिए,
रोज बीमार मत बने रहिए। बहू बनकर जाइए, ससुराल को अस्पताल मत बनाइए। कितनी बहुओं ने अपने ससुराल को हॉस्पिटल बना दिया। रोज टॉनिक, रोज सिरप, रोज इंजेक्शन। शिष्य बनिए, साधु बनिए। गुरु के चरणों को, गुरु के आश्रम को चिकित्सालय मत बनाइए। रोज उल्टा बोतल चढ़ रहा है, रोज बकवास, रोज उल्टा पलटा खाद, जौन पाइन सब खा लिए। विवेक करिए खाने पीने में। घर में धुंध मत मचाइए। महिलाओं को तंग मत करिए। माता पिता के रोज पैर छूइए। सबको खुश रखिए। हंसने वाली बात कीजिए। परस्पर प्रेम रखिए। एक दूसरे की प्रशंसा भी कीजिए। घर के सामान को संभाल कर रखिए, इधर उधर मत फेंकिए। एक बार बेड खरीदिए, जिंदगी भर काम आना चाहिए। उस बेड से अगर उब गए हो तो उसको दान दे दीजिए किसी को। तुम्हारी अगर साली गरीब है उसी को दे दो। कोई आश्रम है वहाँ दे दो। सेकंड हैंड सामान भी दान कर दो। भर भर के क्या करोगे, कचड़ा सब फालतू। ज़्यादा ऊब लग रही है, कपड़े दान कर दो, नए बनवा लो। लेकिन जबरदस्ती कपड़े फाड़ो मत। सोने चांदी के गहनों के लिए पुरुषों को तंग मत करो। अच्छी गाड़ी खरीदिए, अच्छा मकान बनाइए, साफ सुथरा शरीर रखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, दांतों को साफ सुथरा रखिए। समय पर दुकान खोलिए, 10 मिनट पहले खोलिए, 10 मिनट बाद को बंद कीजिए। दुकान पर हंसते हुए बैठिए। मुस्कुरा कर रहने की आदत बनाइए। गुस्सा जैसा चेहरा मत बनाइए। ठहाका मार कर हंसना भी सीखिए। रोने जैसा चेहरा बनाकर रहोगे, दुनिया में मिलने वाला कुछ नहीं है। ज़्यादा दुखी जैसे रहोगे तो डायबिटीज़ का रोग हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ठहाका मार दोगे, बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक तैयार हो जाएगी। आधी बीमारियां तो हंसने से चली जाएंगी। तो हंसना भी सीखिए। अमेरिका से हमारे महान भक्त श्री महेंद्र भाई पटेल, कोकिला बहन, प्रमिला बहन, विजय भाई पटेल, अनूप भाई पटेल पधारे हुए हैं। उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है और व्यास गादी यहाँ बुला रही है। ऊपर आ जाए, ऊपर आओ, सब देख ले, तुमको छुट्टी मिल जाए। आओ। हाँ, देखना चाहते लोग अमेरिका से कैसे आए। आइए महेंद्र भाई, जल्दी आइए। नारायण दास जल्दी लाइए, भगवान दास, राघवेंद्र जी लाइए। इनको रिसीव करने राघवेंद्र जी होटल पैलेस के मालिक गए थे। और हमारे कमांडो साहब, आइए जल्दी आइए। देखिए रिसीव करके ले। अमेरिका, जहाँ वहाँ 20 साल से अमेरिका में रहते हैं तो मूल निवासी भारत के। आ जाओ। प्रेमदास उठकर खड़े हो जाएं। आइए मान्यवर बोल दें। आइए मान्यवर, आपका स्वागतम। आइए मान्यवर, आपका स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। आइए भक्त जी, आपका स्वागतम। आइए भक्त जी, आपका स्वागतम। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम। सत्संग के मध्य में अमेरिका से पधारे हुए महेंद्र भाई पटेल, कोकिला बहन पटेल, विजय भाई पटेल, प्रमिला बहन पटेल,
अनूप भाई पटेल। 5 भक्तों ने गुरु का सम्मान किया। यहाँ की आयोजक कमेटी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने आशीर्वाद लिया। और बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद महेंद्र भाई को, कोकिला बहन को मैं देखा हूँ। कम से कम 15-20 साल हो गए होंगे जब से अमेरिका गए। वहाँ से गुरु के दर्शन के लिए आए हैं। गुरु के जन्मोत्सव में 20 अक्टूबर के भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे लखनऊ में। तपोभूमि लखीमपुर खीरी हमारा जो मेन आश्रम, वहाँ भी जाएंगे। उस तपोभूमि की रजकण को मस्तक में लगाएंगे। क्षमादेव की समाधि का दर्शन करेंगे। फिर लखनऊ आश्रम में आएंगे। फिर वहाँ से तुरंत 20 अक्टूबर को जन्मदिन मनाकर 21 को गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर अमेरिका की उड़ान भरेंगे। ऐसे महान भक्त हैं, आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। महेंद्र भाई से कहूँगा, कोकिला बहन महेंद्र भाई वहाँ खड़े होकर श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार कर ले, उधर मुड़ के कर ले। साहिब भाई, विजय भाई पटेल, प्रमिला पटेल दोनों खड़े होकर हाथ जोड़कर उधर मुड़ के नमस्कार कर ले। बैठिए। ये जोड़ा है अनूप भाई पटेल, हाथ जोड़ के नमस्कार करें। ये सब गुरु मंत्र ले चुके हैं और ये अनूप भाई पटेल हर चीज़ का नॉलेज रखता है, बहुत होशियार है। साहिब बंदगी बोलो। तो मैं आपको सिखा रहा था कुटुंब भक्ति। आपके अंदर कुटुंब की भक्ति भी आनी चाहिए, तब गुरु भक्ति पूर्ण होगी। कुटुंब से भी प्रेम हो और आपके स्वभाव से आपका परिवार प्रसन्नता की अनुभूति करे। बहुत कम ऐसे घर हैं जिन घरों में धन की कमी के कारण लोग दुखी। ज्यादातर घरों में एक दूसरे के उल्टे स्वभाव, उल्टी पलटी आदत, उल्टे पलटे कर्म, उल्टा पलटा बर्ताव, जिसके कारण सब दुखी होते। और इसको सुधारने के लिए एक ही स्थान है, वो सत्संग है। सत्संग में ही सुधार होगा।